Hello 11th class, we have complete 3 chapter in snapshot. Today we will start the chapter number 4, Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Albert Einstein 1879-1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 में जन्म हुआ था और 1955 में उनकी मृत्यु हुई थी. न्यूटन के बाद महानतम भौतिक शास्त्रियों में से एक माना जाता है इनको. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेज विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपल्शन फ्रॉम द आर्ट जर्मन स्कूल. यानी कि द यंग आइंस्टीन के लिए निम्नलिखित अंश में प्रसिद्ध जीवनी लेखक पैट्रिक प्रिंगल उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिनके कारण आइंस्टीन का एक जर्मन स्कूल से निष्कासन हुआ था. चैप्टर में चलते हैं सीधे. क्या कह रहा है कि इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आज द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. इतिहास के अध्यापक ने पूछा आइंस्टीन किस वर्ष वाटरलू में पर्शिया की सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया. कहने का मतलब क्या है, हिस्ट्री टीचर आज द क्वेश्चन टू आइंस्टीन दैट इन विच ईयर द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. यानी कि इतिहास के अध्यापक ने आइंस्टीन से प्रश्न किया कि आइंस्टीन किस वर्ष में, ये मुझे ये बताओ कि किस वर्ष जो है वाटरलू में पर्शिया की सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया. तो आइंस्टीन रिप्लाई करता है, डू नॉट नो सर. श्रीमान जी मुझे मालूम नहीं. वाई डू नॉट यू नो, तुमको क्यों मालूम नहीं है. यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुमको तो कई बार बतलाया गया है ये चीज़. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, तो आइंस्टीन उत्तर देते हैं मैं भूल गया हूँगा. कहने का मतलब क्या, आइंस्टीन सीधे उत्तर देते हैं मैं भूल गया हूँगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की, ऐसा पूछते हैं. आज द मिस्टर ब्रान, ब्रान इज़ द हिस्ट्री टीचर ऑफ मिस्टर आइंस्टीन. ब्राउन ने पूछा कि आपने कभी याद करने का प्रयास किया. तो आइंस्टीन का उत्तर होता है नो सर, नहीं श्रीमान. एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल थिंकिंग इज ऑनेस्टी. यानी कि अल्बर्ट ने सीधे साधे भोलेपन से उत्तर दिया. तो टीचर कहते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं किया. तो आइंस्टीन कहता है आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दम अप इन अ बुक. ओके, आइंस्टीन कहता है तिथियों को याद करने में मुझे कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई नहीं देती है. और दूसरा, आप इनको आसानी से क्या कर सकते हो, किताबों में ढूंढ सकते हो, पुस्तकों में देख सकते हो. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट. कुछ क्षणों के लिए मिस्टर ब्राउन बिल्कुल चुप हो गए, स्पीचलेस हो गए. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in a books that applies to all the facts you learn at school? अंत में मिस्टर ब्राउन ने कहा, तुम मुझे बड़े आश्चर्य में डाल देते हो आइंस्टीन. क्या तुम महसूस नहीं करते कि एक व्यक्ति इतनी अधिक चीज़ें सदैव पुस्तकों में ही देखेगा. तुम स्कूल में इतने सारे तथ्य सीखते हो, यह बात उन पर भी लागू होती है. तो कहता है यस सर, हाँ श्रीमान. देन आई सपोज यू डू नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स फैक्ट्स. तब तो मैं सोचता हूँ कि तुम तथ्यों को सीखने में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं देखते हो. फ्रैंकली सर, अल्बर्ट ने कहा ऐसा ही है. आई डू नॉट, सर अल्बर्ट ने कहा. देन यू डू नॉट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो तुम शिक्षा में भी विश्वास नहीं करते होगे. ओ सर, आई डू थिंकिंग लर्निंग फैक्ट्स इन एजुकेशन इज एजुकेशन. हाँ श्रीमान जी ऐसा ही है. मेरे विचार से तथ्यों को सीखना शिक्षा कदापि नहीं है. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps he will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तीव्र व्यंग करते हुए इतिहास के अध्यापक ने कहा, उस दशा में तुम शायद कक्षा में आइंस्टीन का शिक्षा का सिद्धांत बता सकोगे. एल्बर्ट फ्लस्ड, एल्बर्ट का चेहरा चमक उठा. I think it is not fact that matter but ideas, he said. I do not see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. उसने कहा मेरे विचार से तथ्यों का कोई महत्व नहीं है, पर विचारों का है. मैं युद्ध की तिथि याद नहीं करना महत्वपूर्ण नहीं समझता, अथवा यह याद करने में कि किस सेना ने अधिक आदमी मारे. किस में इंटरेस्ट है मुझे कहते हैं. आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर वर ट्राइंग टू किल ईच अदर. यानी कि मैं यह सीखने में अधिक रुचि लूँगा कि वे सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयत्न क्यों कर रहे थे.
दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन के नेत्र बिल्कुल क्रोध से भर गए। अच्छा, बहुत हो चुका, कहा उन्होंने। वी डू नॉट वांट टू लेक्चर फ्रॉम यू। हम तुमसे भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। यानी कि आज तुम एक अतिरिक्त पीरियड के लिए रुकोगे, ऐसा पनिशमेंट दे दिया हिस्ट्री टीचर ने। Although I do not imagine it will do you much good, it would not do the school any good. Either you are a disgrace. I do not know why you continue to come. यद्यपि मैं नहीं सोचता कि इससे तुम्हें कोई लाभ होगा, इससे स्कूल को कोई लाभ नहीं होगा। तुम एक कलंक हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने स्कूल में आना जारी क्यों रखा हुआ है। क्यों आ रहे हो तुम स्कूल? कहता है कौन? हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि तो वाई यू आर कंटिन्यू कमिंग। तुम स्कूल लगातार क्यों आ रहे हो? इट इज़ नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है सर। यानी कि अल्बर्ट ने संकेत किया यह मेरी इच्छा नहीं है श्रीमान जी। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तब तुम एक कृतज्ञ लड़के हो और तुम्हें अपने ऊपर लज्जा आनी चाहिए। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वह तुम्हें स्कूल से हटा लें। Albert felt miserable when he left school that afternoon. जब अल्बर्ट तीसरे पहर स्कूल से चला तो उसे दुख हुआ। इसलिए नहीं हुआ दुख उसको कि हिस्ट्री टीचर ने ऐसा कहा। नॉट दैट हिट हैड बीन अ बैड डे, बुरा दिन रहा, इसलिए नहीं रहा। मोस्ट डेज वेर बैड नाउ, इसलिए नहीं कि वह दिन अच्छा नहीं रहा, पर अधिकांश दिन बुरे ही होंगे, कुछ भी हो। बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, पर इसलिए कि उसे अगले दिन सुबह को वही घृणित स्थान में दोबारा फिर से जाना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसके पिता जो है उसको कहीं यहाँ से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट। आता है कि बट देयर वॉज है बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन पिताजी से क्या कहता? ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, क्या उत्तर होगा ये भी पता है आइंस्टीन को। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसके पिताजी एक ही बात कहेंगे कि जब तक वो डिप्लोमा नहीं ले लेता अपना तब तक वहाँ रुकना ही रुकना है। गोइंग बैक हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर अप हिम अप। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ द मुनिच। अपने निवास पर वापस जाने में उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उसके पिता के पास इतना थोड़ा पैसा बचता है कि उसे म्यूनिक में सबसे गरीब क्वार्टरों में से एक कमरा लेना पड़ा। म्यूनिक में रहता है। ही डिड नॉट माइंड द बेड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। उसे बुरे भोजन और आराम के अभाव या फिर यहाँ तक कि गंदगी की चिंता नहीं है उसको। इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर। बट लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है? ही हेटेड द एटमॉस्फेयर। वह सबसे ज़्यादा घृणा करता है उस एटमॉस्फेयर से ऑफ स्लम वायलेंस। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। पर उसे गंदी बस्ती के उत्पाती वातावरण से घृणा थी। उसकी मकान मालिकिन अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी और हर शनिवार को उसका पति जो है वो शराब पीकर वापस लौटता था, फिर उसको पीटता था। ये सब चीज़ें एल्बर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट एट लास्ट लीस्ट यू हैव ए रूम of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called around in the evening. कहते हैं कि शाम को जब यूरी उससे मिलने आया तो उसने कहा कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, जो मेरे कहने से अधिक एक बात है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। कम से कम तुम सभ्य इंसानों में तो बीच में रहते हो, सिविलाइज्ड लोगों के बीच में रहते हो। इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट सेड एल्बर्ट। भले ही वे सब क्या हो, गरीब विद्यार्थी हो, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना है। ठीक है ना। यहाँ तक देखना है आपने आज। यहाँ तक के जो वर्ड मीनिंग है उतने टफ वर्ड मीनिंग नहीं है इसमें। ठीक है ना। और ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।